अगर दरमियान तिलावत अगर हम आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने तिलावत शुरू कर दी और फिर हमने बातचीत कर ली कोई, तो फिर हम सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम नशरह लक सदरक। देखें यहाँ पर जो है हम सिर्फ एक हरूफ में कलकला कर रहे हैं और वो है कौन सा हर्फ है वो? दाल है, दाल साकिन। हरूफ कलकला आपने पढ़े होंगे कि 5 हैं, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, और सिर्फ एक हर्फ उनमें से यहाँ पर मौजूद है जो कि दाल है। ववज़अना अन्क विज़रक। हाँ आइन निकालिए, ग़ाद के बाद आइन आएगा। ववज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। अच्छा, यहाँ हमज़ा का इजहार बहुत ज़रूरी है। फ़इन्न में लोग पढ़ते हैं फ़इन फ़इन, तो ये इस तरीके की जो गलती है वो नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर और पेश आ जाए तो उसका इजहार बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा इन्न मअल उस्रि युस्रा। यहाँ से आवाज़ आई और उन्होंने पतला पढ़ा। इस रॉ को मुरक्कक और मोटा करके पढ़ेंगे। पहला वाला रॉ बारीक है क्योंकि उसके नीचे ज़ेर है, और उसके बाद जो रॉ है जिसके ऊपर 2 ज़बर आ रहे हैं उसको मोटा करके पढ़ेंगे। इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। कोई सुनाना चाहेगा या अगली सूरत हम स्टार्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा। हा का इजहार यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हा और हा के अंदर हमें यहाँ पे तमीज़ करना लाजिम है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हा पढ़ेंगे यानी कि हा नहीं निकालेंगे तो इससे मायने के अंदर काफ़ी फ़र्क पैदा हो जाता है। वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हाँ, इस आयत में 2 रॉ आ रहे हैं और दोनों को मोटा करके पढ़ा जाएगा। यहाँ पे वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा। अच्छा, यहाँ पर एक आयत के इस आयत के अंदर जो हम वक्फ़ कर रहे हैं फतर्ज़ा, जब हम वक्फ़ करेंगे यहाँ पे तो उसको खींचेंगे 1 अलिफ़ के बराबर। लेकिन अगर हम इसको वसल यानी कि अगर हम इस आयत को अगली आयत से मिला के पढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पे 3 अलिफ़ का मद करेंगे इस जगह पे। देखें, क्योंकि हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वफ़ का जो मकाम है वो हरूफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आ जाए? अगर हमज़ा आ जाए तो देखें यहाँ हरूफ मद्दा है, ग़ा खड़ा ज़बर ग़ा हरूफ मद्दा है और उसके बाद जो है आगे हमज़ा आ रहा है। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा। फ़आवा
ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। हाँ, तशदीद वाला हर्फ जब भी आएगा तो उसको हम जमा के पढ़ेंगे, और यहाँ पर लाम तशदीद है और यहाँ पे लाम के से पहले जो वाला हर्फ है हुरूफ़ मद्दा, उसके ऊपर मद है। तो अब जब हम गौत और लाम को मिलाएंगे तो थोड़ा सा उसके मखरज के अंदर ठहराव लेंगे। ज़ाल्लन फ़हदा, जैसे हम ग़ाल्लीन पढ़ते हैं, ग़ाल्लीन, इस तरीके से अदा करेंगे। ववजदक आइलन फ़अग़ना, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, वअम्मस साइल फ़ला तन्हर। ईला को खींच के नहीं पढ़ेंगे, वअम्मस साइल, इसको फ़ौरन पढ़ के आगे जाएंगे। वअम्मस साइल फ़ला तन्हर, हाँ, रॉ मोटा है, रॉ साकिन है, माक़बल वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, रॉ मोटा पड़ा जाएगा यहाँ पे। वअम्मस साइल फ़ला तन्हर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस, फ़हद्दिस नहीं, फ़हद्दिस, सा है, नरम हुरूफ। हाँ, सीन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, सीन के फ़हद्दिस नहीं, फ़हद्दिस। हाँ, इसको नरमी से पढ़ेंगे क्योंकि सा, ग़ाल और ज़ाल जो हैं, तीन हुरूफ जो हैं वो नरम हुरूफ हैं और उनको हमेशा नरमी से पढ़ा जाता है। अब इसके बाद सूरतुल लैल है, उसको हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैलि इज़ा यग़शा, वन्नहारि इज़ा तजल्ला, वमा ख़लक़ज़-ज़कर वल-उन्सा, ख़लक़ज़-ज़कर नहीं, नरम पढ़ें, ख़लक़ज़-ज़कर। हाँ, ज़ा की थोड़ी सी मुशाबियत आ रही है यहाँ पढ़ने में, इसको और नरम करें। ख़लक़ज़-ज़कर, हाँ, वमा ख़लक़ज़-ज़कर वल-उन्सा, इन्न सअयकुम लशत्ता, सअयकुम, हाँ, यहाँ पर आइन है, इन्न सअयकुम लशत्ता, लशत्ता नहीं करेंगे, उसको बारीक पढ़ेंगे, लशत्ता। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, वصدق बिल-हुस्ना, फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना, वकज़्ज़ब बिल-हुस्ना, बारीक पढ़ें, वकज़्ज़ब बिल-हुस्ना, ज़ाल को और नरम करें यहाँ पे, वकज़्ज़ब बिल-हुस्ना। अच्छा, ज़ाल जब हम पढ़ेंगे तो ज़ाल को पढ़ते में जो एक वाइब्रेशन की जैसी आवाज़ आ रही है,
ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, ये ज़ा में आती है खाली। जैसे हम पढ़ रहे हैं कहीं पर, यहाँ पे अगर ज़ा की मिसाल हो, जब हम ज़ा को अदा करेंगे तो हम मतलब ऐसी आवाज़ निकालेंगे जैसे हमारी जो ज़बान है वो वाइब्रेट कर रही है, लेकिन ज़ाल में बिल्कुल नहीं आएगी, ज़ाल बिल्कुल नरम है। वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, आइन नहीं या है, फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा। अच्छा हम दूसरा वाला पढ़ें, ठीक है, दूसरा वाला पढ़ना। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, आइन निकालिए इस आयत के अंदर, वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, तरद्दानी तरद्दा, इन्न अलैना ललहुदा व इन्न लना ललआखिरत वलऊला। एक हम पढ़े हैं व इन्न लना ललआखिरत, और एक अंदाज़ है व इन्न लना ललआखिरत। तो रॉ को उसकी सिफ़ात के साथ मोटा करके पढ़ना ये ज़्यादा अफजल और क्या कहते हैं बेहतर अंदाज़ है। व इन्न लना ललआखिरत वलऊला, फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, रॉ मोटा करें इस आयत के अंदर, रॉ साकिन माक़बल मफ्तूह है। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का, हाँ यहाँ पर आयत के अंदर हमज़ा है और हमज़ा जो है वो साकिन है, उसको हम हमेशा थोड़ा सा झटके से पढ़ेंगे। अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का, इसका ज़ा के अंदर अब जो है हम अपनी ज़बान के अंदर अगर वाइब्रेशन करना चाहें तो वो आवाज़ आ सकती है, ज़ाल में बिल्कुल नहीं आएगी। यतज़क्का, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, अब देखें यहाँ पे वही मिसाल आ गई फ़तरग़ा में जो हमने बताया था। जैसे यहाँ पर देखें ज़ा जो है उसके ऊपर खड़ा ज़बर है और हर्फ़ मद्दा है हालत वक्फ़ी के अंदर। अब अगर हम हालत वसल में इसको मिलाएंगे, यहाँ मद भी लगाया हुआ इन्होंने, ये मद उस वक्त अदा किया जाएगा जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला, वलसौफ़ यर्ज़ा। अच्छा इस सूरत के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम आयात जो हैं वो जब हालत वक्फ़ी में हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हर्फ़ मद्दा आ रहा है, तो हमेशा हर्फ़ मद्दा का ये है कि उसको एक अलिफ़ के बराबर ही खींचेंगे, ये नहीं कि आप उसको उसकी जो हालत है उससे ज़्यादा खींचें।
जैसे हम जब सूरत ख़त्म कर रहे होते हैं नमाज के अंदर, वलसौफ यर्ज़ा, इतना खींच देते हैं, इतना खींचना इसको मुनासिब नहीं है। बस हर्फ मद्दा जो है वो एक ही क्या कहते हैं मद के बराबर खींचा जाएगा, चाहे हम वहाँ पे इख्तिताम कर रहे हो तिलावत का या हम उसको वसल के अंदर पढ़ रहे हों मुस्तकिल। इसके बाद सूरत उश-शम्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सि वज़ुहाहा, वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वल्अर्ज़ि वमा तहाहा, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कज़्ज़बत नहीं, नरम पढ़ें इसको, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा। अब अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पे मद लगाएंगे। हाँ, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा, इज़ इंबअस अश्क़ाहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा। अच्छा, इस आयत के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, फ़क़ाल लहुम, दो हर्फ एक जैसे हैं और दोनों हुरूफ के ऊपर फ़तहा है, दो हर्फ एक जैसे हैं और दोनों के ऊपर ज़बर आ रहा है। तो जहाँ पर दो ज़बर इकट्ठे हो जाएं और हर्फ भी एक जैसा हो तो उसको ज़रा वाज़े करके अदा करना चाहिए। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा, रा को मोटा करिए, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा, वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, व
हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अच्छा देखें, दोनों हर्फ के आखिर में दाल साकिन है, कलकला तो होगा, लेकिन देखें कलकला करने का एक अंदाज़ है। हम जो सबसे ज़्यादा कलकला जिस हर्फ में करेंगे वो है क़ाफ़, उसके बाद जो उसके ज़्यादा कलकला होगा क़ाफ़ से थोड़ा सा कम होगा वो है क़ा, उसके बाद बा, उसके बाद जीम, उसके बाद दाल। अगर हम क़ाफ़ के ऊपर साकिन पढ़ेंगे जैसे अगली आयत में है खलक़नल, तो यहाँ पे कलकला सबसे ज़्यादा होगा और दाल जो हर्फ है उसके अंदर सबसे कम कलकला अदा किया जाएगा। देखिए व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, व वालिदिन व मा वलद, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। क़ाफ़ को हिलाया नहीं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। हाँ, क़ाफ़ साकिन जब हम पढ़ेंगे तो उसको अपने मखरज से हिलाएंगे। ख़लक़नल, ख़लक़नल, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। यरहु अहद, हाँ रा मोटा करेंगे। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बह फलक़तहमल अक़बह। क़ाफ़ को साकिन करें और उसको हिलाएं अपनी जगह से। क़ाफ़ क्या कहते हैं, हुरूफ़ क़लक़ला में से है। फलक़तहमल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह। वमा अदराक मल अक़बह। फक्कु रक़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबह। इसको ज़ा नहीं नरम पढ़ें। औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबह सुम्म कान मिनल्लज़ीन आमनू الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
उलाइक अस्हाबुल मैमनह, क़ाद को मोटा पढ़ेंगे, अस नहीं पढ़ेंगे, इसको अस पढ़ेंगे मोटा करके। उलाइक अस्हाबुल मैमनह, हाँ, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे क़ाद को मोटा नहीं किया तो ये सीन बन जाएगा अस। इसको इसलिए सीन और क़ाद के अंदर फ़र्क यही है कि सीन जो है उसको मोटा नहीं किया जाता और क़ाद को जो है मोटा करके पढ़ा जाएगा बस। उलाइक अस्हाबुल मैमनह, वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमह, अलैहिम नारुम मुक़्सदह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई किसी को सवाल हो तिलावत के दौरान, कोई किसी को सवाल जहन में हो तो पूछ सकता है वो, कोई ऐसा सवाल जहाँ पे समझ में नहीं आया हो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई इश्काल पैदा हो रहा हो। ठीक है, आज की मश्क इंशाअल्लाह ताला हमने कवर अप कर लिए, तो अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम। बारकल्लाहु फीक।